हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है। उसकी एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स लाइक टर्म्स क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ टर्म्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, अभी एक्सरसाइज इसलिए नहीं लिखी, बाद में लिखेंगे, पहले समझेंगे। ठीक है, जैसे लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द सिंबल, ये सिंबल दिए गए इनसे कनेक्टेड हो। ठीक है, तो वो कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। कांस्टेंट मतलब वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल्स मीन्स जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। ठीक है, कनेक्टेड बाई एनी ऑफ द सिंबल, ये सिंबल प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इस सिंबल से कनेक्ट होंगे तो वो कहलाएगी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ 2x + 3y, 2x + 3y ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये कनेक्टेड किससे, प्लस साइन थे। ये ऑपरेशन भी बोलते हैं इनको, क्या हम लोग बोलते हैं, ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो इससे कनेक्ट प्लस साइन से। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। जैसे यहाँ पे क्या ओनली वन टर्म है, ओनली वन टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये है 5 × x², ऐसे लिख लेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किससे कनेक्ट है, ऑपरेशन कौन सा आ गया, मल्टीप्लाई का आ गया। लेकिन यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर ऐसा दिखाई ना पड़े तो समझ लो हाँ मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब जैसे 4 + 7 लिखा है, सॉरी बाई + 7 लिखा, तो इसमें क्या हुआ, बाई में ऐड किया है 7 को, तो बाई में ऐड किया 7 के, यहाँ पे 7। ठीक है, 7 एडेड टू बाई, क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 7 एडेड, 7 को ऐड किया गया 2 बाई में। ठीक है, ये लिख लेंगे इस प्रकार से। अब आते हैं टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन के टर्म्स कौन कौन से होते हैं। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, ए टर्म कैन बी ए सिंगल नंबर, वेरिएबल भी हो सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल भी हो सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स हो सकता है। मतलब एक टर्म कुछ भी हो सकता है, वो सिंगल नंबर भी हो सकता है, जैसे 5 हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है सिंबल x हो सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। जैसे अब देखो एग्जांपल यहाँ पे 5x है, तो इसमें कौन, दोनों ही है। इसमें देखो एक सिंगल नंबर भी है और क्या है, वेरिएबल भी है, तो दोनों है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल हो गया। ठीक है, दोनों है क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, नंबर भी है और एक वेरिएबल भी है। 8a + 2, इसमें क्या है, कांस्टेंट भी है और क्या है, वेरिएबल भी है। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, ऐसे ही इसमें लिखा हुआ, तो इसमें कितने टर्म, ओनली वन टर्म है। इसको करेंगे कि ओनली वन टर्म है इसमें। ठीक है, क्योंकि अब इसमें कितने टर्म, 2 टर्म, एक ये वाला टर्म एक ये वाला टर्म, इसमें 2 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने 1 2 3 टर्म। जो टर्म जो है देखो अगर ध्यान से, प्लस और क्या लिखा है, जो टर्म जो होते हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन से कनेक्ट होते हैं। मेरा ध्यान, टर्म प्लस माइनस साइन से कनेक्ट होते हैं, तो कितने टर्म जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 टर्म हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये टर्म हो गए। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ ए टर्म, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म क्या होता है, जैसे ये ए टर्म लिखा हुआ 8x² बाई, ये टर्म लिखा हुआ, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, तो इसके देखो फैक्टर्स क्या, 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 2 और x के क्या हो जाएंगे, x की पावर 2 है, तो मतलब इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यहाँ बाई है सिंगल, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। या फिर इसको डायरेक्ट ये भी ले सकते हैं, 8 × x × y। ठीक है, ये फैक्टर हो गई, मतलब अलग अलग तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया। ठीक है, इसको हमने इस पे। अब यहाँ पे समझेंगे कोफिशिएंट, तो इसमें एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर्स का। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं हम बताए आप लोगों को। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3pq, तो इसके अगर फैक्टर निकाले 3 × p × q, यही तो होंगे। अगर हम 3 का कोफिशिएंट निकालें, 3 का कोफिशिएंट, ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 3 क्या लिख दें, कोफिशिएंट ऑफ 3 यहाँ पे लिख दिया हमने, कोफिशिएंट ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को छोड़ के ये जो रिमेनिंग बचे वो ये लिख लेंगे p × q, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे कोफिशिएंट।
कॉफिशिएंट ऑफ 3 के क्या हो जाएंगे, पी क्यू हो जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पी क्यू का कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना चाहें, पी क्यू का कॉफिशिएंट क्या होगा, 3, यहाँ पे लिखें कॉफिशिएंट ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, 3। अगर हम यहाँ बता दे रहे क्यू का कॉफिशिएंट फाइंड आउट करें तो क्यू का क्या निकल के आएगा, 3p, और पी का फाइंड आउट करेंगे तो 3q। मतलब जो रिमेनिंग बचते हैं वो हो जाते कॉफिशिएंट, जिसका फाइंड आउट करना है उसको छोड़ देते हैं और जो रिमेनिंग बचते हैं उसको लिख लेते हैं, ये कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की, कांस्टेंट टर्म क्या होती है। ये टर्म लिखा हुआ है 2x + 5, तो इसमें कांस्टेंट क्या है, ये वाला है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर जिसमें वेरिएबल नहीं होता है। अब बात करते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, जिसमें सेम लिटरल फैक्टर होते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं 2x², 3x², 5x², ये क्या है, सेम लिटरल फैक्टर्स है। मतलब यहाँ वेरिएबल भी सेम है और उस वेरिएबल की पावर भी सेम है। लाइक टर्म में क्या होता है, वेरिएबल सेम होने चाहिए और उस वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी वो लाइक टर्म कहलाएंगे, ठीक है। तभी वो ये सारे लाइक टर्म, क्योंकि वेरिएबल सेम, वेरिएबल की पावर भी सब में सेम है 2। अब ये अनलाइक क्या होता है, द फैक्टर्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर, जिसमें अलग अलग हो। जैसे हमने 3x² ले लिया, यहाँ पे 3x ले लिया, यहाँ देखो यहाँ वेरिएबल तो सेम है बट पावर सेम नहीं है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम बट पावर क्या है, डिफरेंट है, पावर क्या है, डिफरेंट। तो इसलिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनलाइक टर्म में आएगा। अगर दोनों सेम होते तो वो लाइक में चला जाता, ठीक है। तो ये हमें समझा दिया कि कॉफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने प्रकार की होती है, टाइप्स की, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मोनोमियल में हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक सिंगल टर्म हो। हमने 5x ले लिया, ये मोनोमियल हो गया। -5x² ले लिया, ये भी मोनोमियल हो गया। -10y ले लिया, मतलब ओनली वन टर्म हो, ठीक है। चाहे माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन वन टर्म हो, इसमें ओनली वन टर्म है, ठीक है। बायनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, हैविंग ओनली 2 टर्म, मतलब 2 टर्म देखो 5x + 2 कर दिया, ये बायनोमियल हो गया, ठीक है। 5x + 2y कर दिया, ये बायनोमियल हो गया। 5x² + 3x कर दिया, ये बायनोमियल हो गया। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है ना, सॉरी वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो ये कौन से, ये दोनों टर्म अनलाइक हो जाएंगे, ये दोनों टर्म अनलाइक हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, जैसे 5x + 2y + 3, ये ट्राइनोमियल हो गया। ऐसे ही हम लिख लें 2x + 5x² + 4x³, ये भी हो जाएगा अनलाइक, सॉरी ये ट्राइनोमियल, ठीक है। अब यहाँ आते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होती है, ये पोलिनोमियल इज एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, ठीक है, वो होती है पोलिनोमियल। जैसे हम यहाँ लिख लें 5x + 3y, ये पोलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लें 4x³ + 3xy + y² + z, ये भी पोलिनोमियल, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है, ठीक है। देखो पोलिनोमियल अगर इस फॉर्म में लिखी हो, अगर पोलिनोमियल में कोई भी टर्म किस में आए, स्क्वायर रूट में आ जाए या फिर डिवाइड में आ जाए, ठीक है, या फिर डिवाइड में आ जाए। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इनकी बात हो रही है, ठीक है, वेरिएबल की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अगर 5x/2 कर दिया जाए और प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट y कर दिया जाए, हमने इसी को कन्वर्ट किया, तो ये पोलिनोमियल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये तो हो गया 5/2x, ये हो जाएगा 3, ये स्क्वायर रूट चढ़ाओ तो y की पावर ये 1/2 आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। जैसे ही फ्रैक्शन में आएगा ये पोलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई इनको एक साथ लिखना, मतलब यहाँ पे जो साइन है वो दिखना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से इसमें है
4 मल्टीप्लाई ए माइनस 3 भी, इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है, इन सारों को तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइटिंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको लिखना है। तो क्या लिखना है, इसको बस क्या करना है, यहाँ पे जो क्या लिख सकते हैं 2ab, ये हमने इसको लिख दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, क्या क्या यूज होते हैं, ऑपरेशन प्लस, डिवाइड, माइनस और मल्टीप्लाई, ये ऑपरेशन यूज होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल ए भी होगा, कांस्टेंट ए होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाला जो है यहाँ पे 4a, यहाँ पे नहीं, 4 मल्टीप्लाई a माइनस 3 मल्टीप्लाई v है। ठीक है, मल्टीप्लाई को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे दिखना नहीं चाहिए, जैसे है तो मल्टीप्लाई के साइन लेकिन दिख नहीं रहा है, तो 4a हो गया और माइनस 3b हो गया, इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में है माइनस 3 मल्टीप्लाई a प्लस 5, बस इसको भी ऐसे लिखना है सेम। ठीक है, क्या करना है, माइनस साइन है तो माइनस 3 लिख लिया, और मल्टीप्लाई तो ऐसे a लिख लिया प्लस 5, ये आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड हो गया। अब आते हैं फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 4d। ठीक है, ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये क्या है, कांस्टेंट 2 है, 3 है, 4 है, इनका एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो लिखने का तरीका, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 एक साथ लिख लिया, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ में मल्टीप्लाई का ABCD एक साथ मल्टीप्लाई तो लिख लेंगे ABCD, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 ABCD, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बी पार्ट में। ठीक है, तो बी पार्ट जो है यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे अब यहाँ पे बी वाला। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई -7। तो ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस और माइनस, जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है माइनस, तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा 14, और a रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 14a। तो पॉजिटिव साइन जो इन्हें कि लिखे ही हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे लास्ट पार्ट है इसका। यहाँ पे देखो माइनस साइन है, यहीं पे बता दे रहे, जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव, मतलब डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव आएगा, सेम साइन हो तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ देखो ये माइनस का है, ये पॉजिटिव दोनों, तो क्या हो जाएगा, माइनस का ही आएगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस का आएगा। तो माइनस का 5 और a और b हो जाएगा, और प्लस का 9 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो एक गिवन है। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट दिख रहा है, इनको लिखना है हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो कैसे, जैसे सुरेश इज हाफ ऑफ पुनीताज एज, पुनीता की एज का सुरेश हाफ है। पुनीता की एज x ईयर्स ओल्ड है, हाउ ओल्ड इज सुरेश, सुरेश कितना है, तो सुरेश क्या है, पुनीता की एज का हाफ है, हाफ मतलब आधा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुनीता की दे दी x, तो इसकी क्या हो जाएगी x/2 हो जाएगी। यहाँ पे लिखिए सुरेश इज हाफ ऑफ द पुनीता एज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सुरेश की एज इज इक्वल टू 1/2, हाफ मतलब क्या था 1/2 ऑफ पुनीताज एज। पुनीता की एज देखो दे दी गई x ईयर, तो 1/2 मल्टीप्लाई x, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा x, और डिवाइड बाई 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्या है, आसना इज 2 ईयर्स ओल्डर देन दिशा, मतलब आसना जो है वो 2 ईयर्स ओल्डर देन दिशा, मतलब दिशा से 2 साल बड़ी है। ठीक है, इफ दिशा एज b ईयर्स, दिशा की एज कितनी है b ईयर्स ओल्ड है,
व्हाट इज आसना एज, तो आसना की एज क्या होगी, 2 साल ज़्यादा है, तो बी जो आसना की एज है उसमें 2 ऐड कर लेंगे तो आसना की एज निकल आएगी। तो यहाँ पे आसना इज 2 years ओल्डर देन दिशा, दिशा एज बी ईयर्स, तो आसना, तो यहाँ पे आर लिखेंगे, आसना एज इज इक्वल टू 2 प्लस दिशा की एज, ये है, ठीक है। दिशा की एज गिवन है 2 प्लस बी, इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, बी प्लस 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईयर्स, ये हो जाएगी किसकी, आसना की एज। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे है थर्ड वाला, पंकज इज 3 years यंगर देन हिज सिस्टर। पंकज क्या है, 3 साल छोटा है अपनी सिस्टर से। पंकज सिस्टर एज सी ईयर्स गिवन है, तो पंकज की एज पूछी गई, तो पंकज की क्या एज क्या होगी, जो उसकी सिस्टर्स की एज है उसमें से 3 माइनस कर दें क्योंकि छोटा है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पंकज एज इज इक्वल टू C -3 ईयर्स, ये हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व कर, जो मतलब उसकी सिस्टर से क्या 3 साल। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट देखना, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 unit लेस देन ट्वाइस इट्स विथ, इफ द विथ इज डिनोटेड बाई W देन राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर इट्स लेंथ। ठीक है, लेंथ के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। यहाँ पे जो रेक्टेंगल की विथ है उसको डिनोट करते हैं W से। अब यहाँ से आएंगे, इससे निकलेगा आंसर। ठीक है, क्या, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 unit लेस, लेस मतलब कम है किससे, देन ट्वाइस इट्स विथ, मतलब विथ जो है रेक्टेंगल की वो ट्वाइस है, उस ट्वाइस विथ से जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की 3 unit लेस है, तो मतलब जो विथ निकालेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल की, वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस, और उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल की यहाँ पे निकल आएगी। यहाँ पे हमने जो गिवन था वो लिखा, विथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी, यहाँ पे लिखा है जो गिवन था। अब यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल हम यहीं से बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज मतलब हो गया इक्वल 3 unit लेस देन ट्वाइस इट्स विथ, ट्वाइस इट्स विथ मतलब जो विथ है उसका ट्वाइस कर लें, और इसमें से कितनी लेस है, 3 unit लेस, मतलब इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये लेंथ निकल आएगी रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की लेंथ ये हो जाएगी, और यहाँ पे लिख देंगे यूनिट्स। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो फोर्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट इन एक्सप्रेशन फॉर ए नंबर विच इज 15 लेस देन अनदर नंबर है, मतलब दूसरे नंबर से 15 जो है कम है, कौन सा नंबर, एक नंबर। ठीक है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ए नंबर मतलब कोई भी नंबर हम यहाँ लिख सकते हैं, ए नंबर, इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। एच का मतलब इक्वल टू अनदर नंबर से 15 लेस है, अनदर नंबर पहले लिखेंगे एक्स, उसमें 15 लेस है मतलब कम है, इसमें से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें ट्रांसलेट द वर्ड एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था, 2 स्टेटमेंट लिखे थे, इसको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज किया था। अब यहाँ पे ये वर्ड्स लिख दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट लिख दिया, इसको हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 6 more than 5 टाइम्स है, 6 more मतलब 6 ज़्यादा है, मतलब 6 ज़्यादा है मतलब ऐड होगा, देन 5 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए मतलब 5 मल्टीप्लाई ए प्लस 6। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, चेंज करना है वर्ड एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। 6 more than 5 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए का मतलब क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई ए, और 6 more ज़्यादा है तो 6 more है मतलब, ठीक है, और लेस होता तो सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ मोर है तो ऐड कर लिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई ए तो 5a प्लस 6, ये हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाला, ध्यान से देखना इसको, क्यूसेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स। हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर, वाई बाई मतलब है कि बाई से डिवाइड होना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, इसको क्या करना है, किससे सब्ट्रैक्ट होना है, जेड से।
ठीक है, जो फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा होता है उससे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, तो इससे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसको, तो क्यूसेंट निकल के आ जाएगा, वो क्यूसेंट होगा। तो यहाँ पे जेड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको एक्स स्क्वायर वाई बाई, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये होगा। तो क्यूसेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स बाई मतलब इसका जो क्यूसेंट निकल के आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम जेड से। तो क्यूसेंट निकालने के लिए हमने ये बना लिया, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था, और जेड में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा, जो एक्सप्रेशन में इसको लिख दिया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, वर्बल एक्सप्रेशन फॉर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है, इसको वर्बल में रिप्रेजेंट करना। तो देखो कैसे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 5ab³ लिखा, इसका मतलब क्या हो, 5 टाइम 5 में मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई b³, मतलब ये जो मल्टीप्लाई है इसको टाइम्स पढ़ते हैं। तो देखो लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 टाइम्स ए, फिर मल्टीप्लाई है ना, फिर लिख लेंगे टाइम्स, क्या लिख लेंगे, b³ और माइनस, इसमें से माइनस क्या कर दिया, माइनस को 85 ये लिख दिया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है, इसमें से हमने -85 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे लिख सकते, दूसरा ये भी है 85 सब्ट्रैक्टेड, किससे सब्ट्रैक्ट हुए, इससे, फ्रॉम 5 टाइम्स ए टाइम्स b³, इसी से तो सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, ये दोनों हम लिखे, चाहे ऐसे लिखे ऐसे लिखे, बात एक ही। ठीक है, ये लिख लिया। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे सेकंड वाला ये है 10x डिवाइडेड 7 प्लस बाई की पावर 4। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10x डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड बाई 7 प्लस बाई टू द पावर 4। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 10x डिवाइड बाई 7, ठीक है, डिवाइड बाई 7 एंड ऐड बाई टू द पावर 4, ये कर सकती है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट, ठीक है, a प्लस बी मल्टीप्लाई 4, तो इसको लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और यहाँ पे टाइम्स 40। ठीक है, तो a प्लस बी कितने टाइम्स, 40 टाइम्स है, तो ये लिख लिया। फिफ्थ वाला है यहाँ पे a/b डिवाइडेड बाई वाई, a/b। ठीक है, तो ये देखो a/b, जब a/b करेंगे तो क्या निकलेगा, क्यूसेंट तो निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्यूसेंट ऑफ किसका, a/b, क्यूसेंट ऑफ a/b डिवाइडेड बाई बाई, मतलब क्यूसेंट ऑफ a/b डिवाइडेड बाई वाई, इसका क्यूसेंट निकल के आएगा, उसको वो डिवाइड होगा बाई से, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ पे क्या, जैसे 5a लिखा है तो 5 मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ 4a³ लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 बाई a³। तो मल्टीप्लाई किया 4 का किस में, a³ में, एंड देन तब क्या, एंड देन सब्ट्रैक्टेड 8b लिखा है, तो 8 टाइम्स b को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब इसमें मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या किया, एंड देन सब्ट्रैक्टेड 8 टाइम्स b को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,
अब आते हैं 5 पे, आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स इन द एक्सप्रेशन। ये गिवन है, इसमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो इसमें ये बताना है, इसमें सारे लिख लिए जो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 5 में, कि इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ठीक है, ट्राइनोमियल, इसमें से ये फाइंड आउट करना है। तो देखो मोनोमियल में मतलब क्या होता है, ओनली 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। तो यहाँ पे देखा जाए कितने टर्म है, 1 2 3, और जो टर्म जो होते हैं वो प्लस माइनस से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कितने, 1 2 3, 3 टर्म है यहाँ पे। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्राइनोमियल। कौन सी, ट्राइनोमियल हो जाएगी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये 1 2 2 टर्म है, तो ये हो जाएगी बाइनोमियल। अब इसमें पूरा 1 टर्म है, क्योंकि प्लस माइनस साइन कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें ओनली ये 1 टर्म है, तो ये हो जाएगी मोनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म है, देखो एक साइन लगा हुआ है सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म 1 2, तो क्या हो जाएगी बाइनोमियल। इसमें कितने 1 2 3 टर्म हो गए, तो ये ट्राइनोमियल। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें व्हाट इज पोलिनोमियल, गिव 2 एग्जाम्पल। और उसके बाद है इज, ये दो सेकंड वाला पार्ट है, 6x² + 7/x + 2 इज ए पोलिनोमियल, गिव रीजन्स इन योर सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है क्या है, डिनोमिनेटर में आ गया। वेरिएबल डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो इसका मतलब पोलिनोमियल नहीं होगी। और दूसरा और भी रीजन है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल क्या होती है, पोलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें 2 अथवा 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स हो, एक्सप्रेशन नहीं टर्म्स हो, ठीक है। दैट आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाई, जिसमें क्या हो, एडेड हो, सब्ट्रैक्टेड हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन यहाँ पे अलाउ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हो गया x² - 4x + 6, ये देखो इसमें डिवीजन अलाउ नहीं है। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हो गया, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख लें x³ - xy + 2, ये भी हो जाएगा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल यहाँ बता। देखो इसमें क्या है, इसमें जो वेरिएबल सबसे पहले डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा क्या है यहाँ पे, एक तो डिनोमिनेटर में नहीं हो जाए, ये क्योंकि अभी क्लास 6 में हो, तो ये है कि डिनोमिनेटर में है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ये लिख सकते हैं कि वेरिएबल जो है क्या यहाँ पे है, इज इन डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, जो वेरिएबल है इसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब होल नंबर होती हैं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जो होता है 0 1 2 3, मतलब पॉजिटिव नंबर और 0। तो वेरिएबल की पावर हमेशा ये होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 6x² + 7 इसको ऊपर लाएंगे। यहाँ पावर अभी क्या है, 1 है, जब ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा -1 + 2। तो इसको मैं लिख लिया 6x² + 7x की पावर -1 + 2। अब पावर यहाँ पे क्या हो गई, x की नेगेटिव हो गई। जब ये नेगेटिव हो गई, इसके मतलब होल नंबर तो रही नहीं, इसके मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या होगा, पॉलिनोमियल यहाँ पे नहीं होगा। तो यही भी रीजन जो है हम लोग ये लिखेंगे, द एक्सपोनेंट, या फिर एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं, द पावर ऑफ x, कहाँ पे, सेकेंड टर्म में, पावर ऑफ x इन द सेकेंड टर्म इज -1, क्या है, -1, ठीक है। विच इज नॉट ए होल नंबर, जो कि होल नंबर नहीं है, विच इज नॉट ए होल नंबर। सो द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। हमेशा रखना कि क्योंकि आगे जब जाएंगे क्लास में तो उसमें ऐसे ही समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है, वेरिएबल x है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया सेकंड वाला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है
क्वेश्चन नंबर 7 इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 3q प्लस r व्हेन p इज इक्वल टू -1 q इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू -3। मतलब ये एक्सप्रेशन दी गई है यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी, p की -1 रखनी है, q की 5 रखनी, r की -3 रखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, फाइंड द वैल्यू लिख लिया। अब वैल्यू रखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखना है। तो p कितना -1, p की जगह पे -1 रख लिया, प्लस 3q, q की जगह पे यहाँ कौन साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, q की जगह पे है 5 और प्लस या r की जगह पे है -3, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो -1 हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई पहले ही बता चुके हैं क्या, नेगेटिव डिफरेंट साइन है, मल्टीप्लाई में तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। अब ये माइनस और माइनस, जब माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और साइन माइनस का ही रहता है, सेम साइन ऐड होते हैं, तो माइनस और माइनस, तो माइनस का 4 और ये प्लस 15। अब ये क्या, 15 - 4 क्या हो जाएगा, 11। किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 15 क्या बड़ा नंबर, बड़े नंबर का ही साइन आता है, बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है, इसलिए 11 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें राइट द कोफिशिएंट फाइंड आउट करना। फर्स्ट वाले में x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, इसमें a की पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट, x इन -5xyz, x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो x को हटा के इसमें से x को रिमूव करके जो जितना भी लिखा हो सारा कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो x को अगर हम लोग हटा लें, जैसे -5xyz है, इसमें से x को हमने हटा दिया, कैंसिल कर दिया, हटा दिया, जैसे बाहर निकल गया, तो क्या बचा, -5/z, यही कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इन -5xyz, हमने बताया x हटा देंगे, क्या बचेगा, -5/z, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाला है, a की पावर 4 का फाइंड आउट करना, तो हमने 2x a की पावर 4 लिखा हुआ, इसका फाइंड आउट करना, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 इन 2x a की पावर 4 में क्या होगा, 2x होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आइडेंटिफाई द लाइक टर्म को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया लाइक टर्म फाइंड आउट करना है। लाइक टर्म होते क्या है, जो जिसमें वेरिएबल सेम हो और पावर भी सेम हो, मतलब लाइक टर्म क्या होते हैं, वेरिएबल सेम और पावर ऑफ वेरिएबल की जो पावर हो वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखो इनमें ए बी यहाँ पे वेरिएबल है, ए बी यहाँ वेरिएबल है, ए बी यहाँ वेरिएबल है, ए बी सी यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल, यहाँ 2 वेरिएबल। देखो वेरिएबल यहाँ इन तीनों में तो सेम ही है, लेकिन अब पावर भी तो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे पावर क्या है, कोई पावर नहीं, तो यहाँ पे 1 पावर है, ठीक है। यहाँ समझाने के लिए लिखा, जैसे ये 5ab लिखा है, इसका मतलब है इस पे जो पावर है 1 और 1 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 6ab², इसका मतलब 6a की पावर 1 b की पावर 2 लिखा ही हुआ है, -7ab² लिखा हुआ, इसकी पावर -7a की पावर 1 b का स्क्वायर, और 8abc है, मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स, ये तो काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये तीसरा वेरिएबल भी आ रहा है। तो इन तीनों में से देखेंगे अब, तो पावर देखो यहाँ 1 पावर है, लेकिन यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, और यहाँ पे देखो 7 इस वाले में भी पावर 1 पावर 2, ये दोनों सेम, वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम, मतलब एक की पावर 1 है इसमें, तो इसमें भी है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो लाइक टर्म यही दोनों होंगे, ठीक है। तो आंसर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, हो जाएंगे 6ab², ठीक है, और यहाँ पे कोमा हो जाएगा -7ab², ये हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, a = 2, b = 8, c = 5। यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ये एक्सप्रेशन है, तो लिख ले रहे हैं 5a
प्लस 3v माइनस 8c, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, c लिखा हुआ है। a की जगह पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई b की जगह पे 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई c कितना है 5, 5 2 जा 10, 3 8 जा 24 और माइनस 8 5 जा 40। ठीक है, ये हो जाएगा, इनको ऐड कर लें, प्लस प्लस है ऐड हो जाएंगे, सेम साइन वाले ऐड होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 34 और माइनस 40। अब डिफरेंट साइन वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हम यहाँ पे रबर कर दे रहे हैं 40 और 34, ये माइनस साइन इसका है। ठीक है, अब 0 में से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, 6 बचेगा यहाँ पे, केवल यहाँ 3 बचा तो 0 आ जाएगा। अब 6 बचेगा किसका, माइनस का कि प्लस का, तो जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन। अब 34 40 में कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर, इसका साइन क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव का ही इसमें आंसर आएगा। ठीक है, माइनस का 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, इफ a इक्वल टू 2 फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2a की पावर 5 माइनस 5a स्क्वायर। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी, a इक्वल टू 2। तो ये जो गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको लिख लेंगे हम लोग, 2a की पावर 5 माइनस 5a स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दें a इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, a की पावर कितना 5, a की जगह पे 2 रख देंगे और इस पे 5 लिख लेंगे, माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब जितनी पावर है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, जितनी पावर है मतलब उस नंबर का उतने बार मल्टीप्लाई। यहाँ पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ तो 2 लिखा ही रहेगा, यहाँ पावर 5 है तो मतलब 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, माइनस साइन लगाया 5। अब यहाँ पावर 2 है तो 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया। अब यहाँ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लें 64 ही आएगा। यहाँ पे 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, 20 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही रहेगा, और यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, लेकिन आएगा कौन, पॉजिटिव की नेगेटिव। अब बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, छोटा वाला नंबर ये 20 है, इसका साइन नेगेटिव है, ये बड़ा है ये पॉजिटिव है, तो इसी इसका ही साइन आएगा, तो 44 आएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 8B के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।